नमस्कार फ्रेंड्स, इसमें न्यू एसएसपी आईडी में कंप्लेंट कैसे लॉगिन और क्लोज करें उसके लिए ये वीडियो है। तो सबसे पहले इसमें एश्योर ऐप को हम डाउनलोड कर लेंगे प्ले स्टोर से। उसके बाद हम अपना आईडी पासवर्ड लॉगिन कर लें, जैसे कि हम अपना आईडी पासवर्ड इसमें डाल दिए हैं और इसको हम लॉगिन कर रहे हैं। लॉगिन हो चुका है और हमारा पोर्टल ऐसे दिखेगा। सबसे पहला जो आता है कंप्लेन लॉगिन का, उसके बाद पेंडिंग कंप्लेन, उसके बाद अप्रूवल पेंडिंग, टोकन जनरेटेड, कंप्लेन हिस्ट्री, क्लोज, पीएनए, रिप्लेस एफओसी। तो सबसे पहले हम लोग एफओसी के बारे में जानते हैं कि नहीं, कंप्लेंट लॉगिन के बारे में जानते हैं। कंप्लेंट कैसे लॉगिन करेंगे, तो पहला जो ऑप्शन है इसमें जाके पहले ही ऑप्शन में हम कंप्लेंट लॉगिन करेंगे, यहाँ से हम क्लिक कर देंगे और कंप्लेंट लॉगिन खुलने के बाद जो है यहाँ पे हम कंप्लेंट लॉगिन करेंगे। कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर डालेंगे, तो एक कॉन्टैक्ट नंबर ले लेते हैं। एक कस्टमर का मोबाइल नंबर डाल दिए हैं। उसके बाद जो है उसका नाम है असलम गफूर, नाम भी डाल देते हैं कस्टमर का नाम असलम गफूर, नाम हो गया। एड्रेस सही सही डालना है, पूरा डालना है। तो हम ये कंप्लेन डेमो के लिए कर रहे हैं, तो जैसे कि इसका हम शॉर्ट में एड्रेस डाल देते हैं, रांची गुटवा गुटवा। अल्टरनेट नंबर है तो डालेंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। उसके बाद जो आता है कस्टमर कैटेगरी में कस्टमर ही डालेंगे हमेशा। पिन कोड हम डाल देते हैं 83 5303। उसके बाद ईमेल आईडी है तो डालेंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। ऑटो असाइन इसी में कर देंगे, हाँ ऑटो असाइन करना है। प्रोडक्ट कौन सा टाइप का प्रोडक्ट है, तो हमें हमेशा ये ई रिक्शा बैटरी बैटरी कर रहे हैं, तो ई रिक्शा बैटरी को सिलेक्ट करके ही प्रोडक्ट टाइप को ही करना है, तो ये प्रोडक्ट टाइप कर दिए। उसके बाद इसका सीरियल नंबर डाल देंगे। सीरियल नंबर डालने के लिए एडिट पर क्लिक करना है। एडिट पर क्लिक करते ही सीरियल नंबर का ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पर हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो मैनुअल टाइप करके, दूसरा यहाँ से स्कैन करके। ठीक है, तो हम जो है मैनुअल टाइप कर लेते हैं सीरियल नंबर का। और सीरियल नंबर टाइप करने के बाद जो है एरो के निशान पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका प्रोडक्ट का मॉडल सर्च हो जाएगा। उसके बाद इसको सेव कर देना है, मैंने सेव कर दिया। अब इसका डेट ऑफ सेल भरना है, ये बैटरी का डेट ऑफ सेल भी भर देते हैं, 21/2/23। ठीक है, आ गया। वारंटी इनमें दिखा रहा है, सही है। उसके प्रॉब्लम रिपोर्टेड बाई कस्टमर कुछ है तो यहाँ पे कर देंगे। बैटरी डिस्चार्ज, लो बैकअप डाल दिया। और उसके बाद कोई भी रिमार्क्स है तो लिखेंगे, नहीं तो ठीक है, सही है, सारा कुछ भरा जा चुका है। इसको हम सेव कर देंगे। सेव कर दिया। सेव करते ही हमारे आईडी में कंप्लेन पहले कंप्लेन एक था, अभी कंप्लेन 2 शो कर रहा है। तो जिस कंप्लेन को अभी हम लॉगिन किए थे हम उसको क्लोज करेंगे। उसको क्लोज करने के लिए जो है असलम अंसारी वाला कंप्लेन अभी हम लॉगिन किए थे उसको क्लोज करेंगे। हम इसको इस इस कंप्लेन पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस पे हम पंच करेंगे, पंच इन करेंगे। पंच इन करते ही हमारा वो कंप्लेन का पूरा पोर्टल खुल जाएगा। खुलने के बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। सबसे पहला काम है सीरियल नंबर वेरीफाई करने का, तो सीरियल नंबर सही है कि नहीं है वेरीफाई कर लेते हैं। सीरियल नंबर सही है, वेरीफाई कर लिए। उसके बाद वारंटी बिल अटैच करना है यहाँ पे, यस कर देते हैं, अटैच करेंगे। बिल गारंटी कार्ड दोनों वारंटी कार्ड का अटैच करेंगे। हम यहाँ से ले लेते हैं इसका इमेज। जो सीरियल नंबर इमेज की जगह पर बिल डालना है। इसका बिल हमारे पास इसका नहीं है, हम डेमो के लिए बना रहे हैं, तो इसको हम वारंटी कार्ड ही अटैच कर देते हैं। उसके बाद फिजिकल कंडीशन कैसा है, इसका सही था, कहीं से टूटा फूटा जला फला नहीं था। फिजिकल कंडीशन सही नहीं रहने पर हम फिजिकल कंडीशन नॉट ओके का, जैसे दो ऑप्शन है यहाँ पर, नॉट ओके वाला सेलेक्ट करेंगे, अगर सही है तो इसका ओके वाला सेलेक्ट करें। हमारे केस में ये फिजिकल कंडीशन सही था, इसको हम सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद आता है इनिशियल इंस्पेक्शन रिपोर्ट। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट स्टेज में बैटरी आई तो उस बैटरी का हमने वोल्टेज ग्राफ की
जो चेक किया उसका स्टेटस हमें यहाँ फिल करना है। तो हमारे पास जब फर्स्ट स्टेज में फर्स्ट टाइम जब बैटरी आई थी उस समय उसका जो वोल्टेज था वो वोल्टेज यहाँ पे भरना है, OCV भरना है। उस समय बैटरी का वोल्टेज डिस्चार्ज कंडीशन में था 1236 था, हमने भर दिया। उसके बाद ग्रेविटी हमने चेक किया 1220 था। सारे सेलों में 1220 था। ये हम डेमो के लिए बना रहे हैं तो इसको हम टेस्टेड ओके केस में बनाएंगे। आप लोग जैसे बैटरी खराब है तो उसके हिसाब से बनाइएगा। हम और इसका इनिशियल इंस्पेक्शन का रिपोर्ट हम सेव कर दिए। सेव करते ही ब्लू से ये ग्रीन हो जाएगा। जैसे कि आपने एक स्टेप पूरा कर दिया तो इसका ब्लू से ग्रीन हो गया, और दूसरा जैसे कि ये ब्लू है ये बाकी है तो इसका हम प्रोसेस करते हैं। TOC कितना चार्ज टोटल चार्जिंग, और हम अब मेरे पास तो बैटरी डिस्चार्ज कंडीशन में आई थी, हमने उसको चार्ज में लगाया तो कितने घंटे चार्ज किया उस बैटरी को, तो हमने उसको 16 घंटे 18 घंटे चार्ज किया, हम लिख देते हैं 16 घंटा। अब बैटरी का वोल्टेज जो है पूरा पहुंच गया, 16 वोल्ट तक पहुंच गया। 16 वोल्ट तक पहुंच गया। 16 वोल्ट पहुंचने के बाद हमने बैटरी को चार्जर से निकाल दिया। चार्जर से अलग करने के बाद जो है उसका OCV हो गया 1290, और ग्रेविटी जो है हर सेल में उसका 1280 के आ गया। तो ये भी डाल देता हूँ। अब हमने इसको बैकअप लोड वाट में कितना लोड लगा के इसको चेक किया। हमने इसको चेक किया, इसको जैसे कि मान लीजिए कि हमने इसको 200 वाट के लोड के हिसाब से चेक किया, 200 वाट का लोड लगा के इसका चेक किया। उसके बाद बैकअप टाइम कितना आया, जैसे कि ये बैकअप टाइम चल गया 5 घंटा चल गया, 5.5। बैकअप टाइम को मिनट में लिखना है तो ये जैसे कि 536, जैसे ये मान लीजिए 350 मिनट चल गया। लोड यूज़ कितना है, 200 वाट ही डाल देते हैं। तो हमारे केस में बैटरी सही था तो हमने पूरा बैटरी का ओके वाला सारा स्टेटस डाल दिया, क्योंकि ये डेमो के लिए बना रहे हैं तो पूरा सारा ओके वाला पूरा डेमो स्टेटस डाल दिया। बैकअप को मिनट में ही लिखना है, हमेशा लेगा ये। तो हम अब इसको डालने के बाद अब इसको हम कर देते हैं सेव। सेव कर दिया। इसके बाद जो है हम इस कंप्लेन को क्या करना है, आपके केस में जो है क्लोज करना है या रिप्लेसमेंट टोकन रिक्वेस्ट के लिए भेजना है। अगर बैटरी खराब होगी तो हम इसे रिप्लेसमेंट टोकन के लिए भेजेंगे, अगर बैटरी ओके है तो इसे क्लोज करेंगे। स्पेयर पार्ट्स वर्क इन प्रोसेस, तो बैटरी के केस में ये 2 केस आएंगे। अगर ओके है तो क्लोज करेंगे, अगर बैटरी खराब है तो रिप्लेसमेंट टोकन रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे। तो हमारे केस में ये बैटरी जो है टेस्टेड ओके हो गया है तो हम इसे क्लोज करते हैं। उसके बाद प्रॉब्लम ऑब्जर्व में आ जाइए। टेस्टेड ओके 256 नंबर का जो है हम ये कर दिया। उसके बाद जो है गिवन सॉल्यूशन टेस्टेड ओके। उसके बाद जो है रिमार्क्स टेस्टेड ओके लिख देंगे, रिमार्क्स में लिखना है। अगर आपके केस में बैटरी खराब है तो यहाँ पर कौन सा नंबर का बैटरी का सेल शॉर्ट है, कितना सेल वो भाग रहा है, यहाँ पर रिमार्क्स में लिख सकते हैं। लिख दिया। उसके बाद सिग्नेचर करना है, गेट लोकेशन करना है। उसके बाद प्रीव्यू करना है। ये पूरा कंप्लीट हो चुका है इसका, फिर जितना भी फिल करने का प्रोसेस था ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब इसको सेव करेंगे, कंप्लेन हमारी क्लोज हो जाए। थैंक यू।